सबसे पहला जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो बात ऐसा रहा कि सर इस दुनिया में अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़े ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर ना कुछ खास खास प्रॉपर्टीज है, उसका खुद कुछ खास खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसा है कि आप माप भी सकते हो और माप नहीं भी सकते हो। जैसे आप लोगों को सबसे बढ़िया एग्जांपल दिए थे, कोई एक हीरोइन से ले लो, है ना। कौन सा हीरोइन को ले लिए थे हम लोग? कैटरीना कैफ। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कैटरीना कैफ, तो कैटरीना कैफ के पास ना कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कुछ लक्षण है, कुछ कुछ उसका प्रॉपर्टीज है, मतलब खासियत। आसान भाषा में ये समझो ना कि उसका कुछ खासियत है। अब क्या क्या बता सकते हो आप कैटरीना कैफ के बारे में? सर हाँ, कैटरीना कैफ का हाइट है, तो हाइट आप बता सकते हो। ठीक, कैटरीना कैफ सुंदर है, सुंदर है ना। ठीक है, कैटरीना कैफ का कुछ वजन है, वजन भी होगा ना। तो आप एक बात बताओ, क्या कैटरीना कैफ का वजन आप माप सकते हो? हाँ सर, माप सकते हैं। कुछ ग्राम की होगी, 100 ग्राम 200 ग्राम। ठीक, यानी अच्छा आसान भाषा में उसका वजन हम लोग माप सकते हैं, उसकी हाइट माप सकते हैं। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स को तो हम माप लिए। अच्छा, उसके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सर वो बहुत खूबसूरत है ना। तो क्या आप उसके खूबसूरती को माप सकते हो? नहीं सर, हम उसके खूबसूरती को माप नहीं सकते। तो किसी भी बॉडी का वह कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम माप नहीं सकते हैं वो फिजिक्स का क्वांटिटी नहीं है, और वह कैरेक्टरिस्टिक्स किसी बॉडी का जिसको हम माप सकते हैं वह फिजिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अभी बताओ हम लोग क्या क्या माप लिए कैटरीना कैफ के बारे में? हाँ, तो कैटरीना कैफ पे हम लोग हाइट तो माप लिए ना, तो हाइट हम लोगों का फिजिक्स का क्वांटिटी है। वहीं पर उसका वजन, वजन भी देख रहे थे ना, क्या वजन हम लोग माप पाए थे? हाँ, वजन माप पाए थे, तो वजन भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन उसके अंदर का एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, क्या था? खूबसूरती। उसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिजिक्स का क्वांटिटी। अच्छा चलो, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि कैटरीना कैफ ना ईमानदार है। ठीक, तो क्या आप उसके अंदर के ईमानदारी को आप माप सकते हो? नहीं। अगर आप ईमानदारी नहीं माप सकते हो तो ईमानदारी फिजिक्स का क्वांटिटी नहीं। तो किसी भी बॉडी का वह कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको मापा जा सकता है उसी को हम लोग नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में ना इसका डिफिनेशन ऑलरेडी लिख चुके थे। ठीक, तो जो बच्चा नहीं लिखा होगा वो जल्दी जल्दी से लिख लेगा। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ये क्वांटिटी के जगह पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाल सकते हो। ठीक, अभी आपको क्या बता रहे थे, किसी बॉडी का वह कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खासियत, गुण। तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पे एक और वर्ड ले सकते हो इसके जगह पे, मतलब ये क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी के जगह पे आप एक और वर्ड लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड। तो वैसा विशेषता जिसको क्या आप माप सकते हो भाई, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? फिजिक्स का क्वांटिटी नाम दे देंगे, फिजिकल क्वांटिटी। चलिए आगे की ओर, थोड़ा सा कलम को फास्ट चलाओ। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि सर वो कौन कौन सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो आपको दिखाई देता है कि सर लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर। देखो लेंथ को माप सकते हो? माप सकते हो। आपके बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हो? सर थर्मामीटर लगा लेंगे, बड़े आसानी से हम लोग माप लेंगे। टेम्परेचर, अच्छा ये टेम्परेचर तो बता दिया। टाइम, सर हम लोग 5 दिनों से पढ़ रहे हैं, हम लोग तो मेजर कर लिए ना, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? 5 दिनों से पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कितने देर से पढ़ रहे हैं? 10 मिनट से पढ़ रहे हैं। चलो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, हमने मेजर कर लिया ना समय को। तो समय कैसा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो फिजिक्स का क्वांटिटी है। नेक्स्ट, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लिए ना? ठीक, आगे देखो, हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है मेजरमेंट। तो देख लो, फिजिकल क्वांटिटी के बाद दूसरा टॉपिक है, उसका नाम क्या होता है? मेजरमेंट।
तो देखो मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। जैसे आप लोग इस दुनिया में कोई भी चीज खरीदते हो तो दुकानदार सबसे पहले आपको उस चीज को ना माप के देता है। क्या वो रेंडमली दे देता है क्या? अगर आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो तो ऐसे मीटर लगाता है, सर 2 मीटर 3 मीटर जितना खरीदना है वो माप लेता है और माप करके दे देता है। तो एक्चुअली मेजरमेंट क्या होता है? तो सर मेजरमेंट की बात किया जाए तो मेजरमेंट एक कंपैरिजन होता है। याद करना, एक वो स्केल लेता है, वो एक मीटर लेता है और इस तरीके से लेंथ मापता है। जहां पे ठीक 2 मीटर दिखाई दिया उस जगह पे कपड़ा काट देगा और काट करके आपको दे देगा, भाई ये ले लो, ये आपको दे दिए 2 मीटर कपड़ा। तो क्या कर रहा है, एक तो कपड़ा हमारे पास अननोन क्वांटिटी है कि बहुत लंबा कपड़ा है सर, अब हमें चाहिए कितना, 2 मीटर चाहिए। तो 2 मीटर का मेरे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल और कपड़ा दोनों को हम लोग कंपेयर कर लिए कि भाई किस जगह पे 2 मीटर होगा। जहां पे 2 मीटर हुआ वहां पे हम लोग काट लिए और हम लोग उसको यूज कर लिए। तो देखो मेजरमेंट का बहुत आसान सा मतलब होता है तुलना करना। अब तुलना जो हम लोग करेंगे वो 2 क्वांटिटी के बीच करेंगे। एक ऐसा क्वांटिटी रहेगा जो हम लोग पहले से जानते रहेंगे और एक ऐसा क्वांटिटी रहेगा जिसको हम नहीं जानते रहेंगे। जैसे आप लोग बोलो बाबू, छोटा हो गया है, कट रहा है मेरा चेहरा कट जा रहा है, डिलीट हो जा रहे हैं हम क्या? ठीक तो है ना अभी? हाँ चलो ठीक है। हाँ चलो सुनो ध्यान से। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। जैसे आप लोग सब्जी खरीदने के लिए जानते हो, मतलब सब्जी खरीदने के लिए जाते हो, सर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो कंपेयर करता है, अच्छा तराजू लगाता है, बैलेंस, एक साइड नॉन क्वांटिटी डालता है जो सबको पता है, इतना बड़ा बटखारा डाल देता है, प्लस सर ये 1 ही केजी का है तो सबको पता है 1 केजी का ऑब्जेक्ट एक साइड डाला और दूसरी ओर अननोन क्वांटिटी, जैसे मान लो 1 बोरा मिर्ची रखा हुआ है उसमें से हमको 1 केजी चाहिए, तो क्या करेगा, 1 केजी का जो बैलेंस रहेगा उसमें एक साइड से डालते जाएगा, एक साइड बटखारा और दूसरे साइड में मिर्ची। जिस टाइम ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग समझ जाते हैं वो कितना हो चुका है, 1 केजी हो चुका है। तो आसान भाषा में मेजरमेंट का मतलब होता है तुलना करना, दो क्वांटिटी का तुलना करना। लेकिन 2 क्वांटिटी में एक क्वांटिटी आपको पहले से पता रहेगा और दूसरा वाला क्वांटिटी आपको पता नहीं रहेगा। तो देखो हम आप लोग के लिए यही चीज लिखे यहाँ पे, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का मतलब तुलना, लेकिन ये तुलना किसके बीच में, बिटवीन ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी एंड एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी रहेगा जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी रहेगा और एक ऐसा क्वांटिटी रहेगा जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं रहेगा। दिक्कत है क्या? लिख लिया ना? नया बच्चा, चलो अगर छूट जाता है यहाँ पे तो आपके पास तो ऑप्शन रहेगा, ये सारी चीज रिकॉर्ड होते जाएगा, अगेन आप बाद में देख करके आसानी से समझ सकते हैं। देखो ये सारी चीज ना हम लोग लास्ट क्लास में अच्छे से बात कर चुके थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। अगला जो हम लोग का पास टॉपिक है वो क्या चीज है, यूनिट। तो यूनिट क्या होता है? तो देखो अगर आप कोई चीज को मापते हो तो कोई चीज को मापते हो ना तो उसके साथ आपको बताना पड़ता है। जैसे मान लो आप दुकान गए हैं और दुकान जाकर के आप सब्जी खरीदते हो, चलो सब्जी भी मिलता है आजकल दुकान में, देखें रखता है ना दुकानदार लोग, इसके अलावा किराने वाले सामान रखते हैं और भी ढेर सारी चीजें रखते हैं। तो लेट से आप एक दुकान गए चीनी खरीदने के लिए और आप जाके बोलते हो दुकानदार को कि भाई साहब मुझे चीनी देना, तो अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ कि चीनी देना तो क्या वो आपको चीनी दे देगा? आपको पूछेगा ना भाई कितना चीनी चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप बोल दिए कि अच्छा ऐसा है कि आप मुझे ना 2 चीनी दे दो, तो 2 चीनी का मतलब समझ पा रहे हो? दुकानदार क्या समझेगा, अच्छा 2 को छोटे छोटे दाना उठाएगा और बोलेगा लो अब जाओ, यही ना समझ पाएगा। तो हमको अगर ठीक से जानना है, मतलब जो हम बोलना चाह रहे हैं वो अगर वो ठीक से दुकानदार दे दे तो हमको क्लियर बातें करना पड़ेगा। तो हमें क्लियर बातें सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि सर बात ऐसा है कि मुझे 2 केजी चीनी दे दो। तो हम 2 तो बोले लेकिन साथ में क्या लगा दिए, एक वर्ड डाल दिए ना, स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड वर्ड क्या रहा, केजी। तो किसी भी चीज को मापते हो ना तो उस चीज को मापने के लिए आपको एक यूनिट की जरूरत पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं,
द स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो इस दुनिया में जितना सारा फिजिक्स का क्वांटिटी होगा उसे मापने के लिए ना कुछ यूनिट का जरूरत पड़ता है, और जो स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है उस स्टैंडर्ड का हम लोग क्या नाम दे देते हैं? यूनिट। दोबारा सुनो, वह स्टैंडर्ड जिसका यूज किया जाता है क्या काम करने के लिए? मेजर करने के लिए। मेजर मतलब मापना, मापने के लिए। किसको मापने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिट। जैसे बोलो अगर हमें लंबाई मापना है, ठीक, तो लंबाई मापने के लिए आप कौन सा यूनिट यूज करेंगे? मीटर यूज करेंगे। जैसे कि लेट से आप कपड़ा खरीदने गए, तो कपड़ा खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग फीट यूज कर लेते हैं ना कि सर या फीट में दे दो या तो मीटर में दे दो। अभी एक्चुअली बहुत सारे हम लोगों के पास यूनिट है, लंबाई मापने का बहुत सारे यूनिट है ना। मीटर भी जानते हो, सेंटीमीटर भी जानते हो, किलोमीटर भी जानते हो। यहाँ से मेरा घर का दूरी कितना किलोमीटर है? अब वहाँ पर लोग मीटर में तो नहीं बोलते हैं, किलोमीटर में बोलते हैं। तो फिजिक्स से क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, और जो स्टैंडर्ड यूज करेंगे उसका नाम रहता है यूनिट। जैसे वजन मापना रहा तो आप क्या यूज करेंगे? किलोग्राम या तो फिर ग्राम, ठीक। टेम्परेचर मापना रहा तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरीके से हम लोग बातें करते हैं। तो किसी भी फिजिक्स या क्वांटिटी को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड का यूज किया जाएगा उस स्टैंडर्ड का नाम क्या रहेगा? हाँ, उसका नाम रहेगा यूनिट। जैसे एग्जांपल देख लो सर, मीटर, ये के देख रहे हो, केल्विन। टाइम मापते हैं, सेकेंड। आवर, आवर मतलब घंटा। ये सारी किसका एग्जांपल है? यूनिट का। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। थोड़ा फास्ट में जानबूझ करके चल रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। चले आगे की ओर। चलो अब देखते हैं कि अब यहां से ना फ्रेश टॉपिक शुरू हो रहा है जो हम लोग शायद लास्ट क्लास में यहां तक बात नहीं की थी ना। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अगर देखो इस दुनिया में कोई भी चीज मापना चाहती हो तो आपको कम से कम दो चीज चाहिए, ठीक। अब ये दो चीज क्या क्या होता है? जैसे देखो, अगर मान लो मैं अपना वजन मापना चाहता हूं तो मेरा वजन मापने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? दो चीज। वो दो चीज क्या क्या जरूरत पड़ता है? तो चलो लेट से अगर कोई पूछेगा कि सर आपका वजन कितना है, तो मैं बोलूं मेरा वजन 60 केजी है। क्या है? 60 केजी। तो देखो हमें दो चीज बताना पड़ रहा है। सर हमें 60 भी बताना पड़ रहा है और हमें केजी भी बताना पड़ रहा है। तो ये 60 जो देख पा रहे हो, 60 को हम लोग क्या बोलते हैं? सर ये तो नंबर है। और ये जो केजी देख पा रहे हो ये क्या है? अभी अभी सीख क्या था? सर ये तो यूनिट है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज मापना चाहते हो ना तो आपको दो चीज चाहिए, एक नंबर और दूसरा यूनिट। जैसे अगर रामगढ़ से रांची के बीच का डिस्टेंस मापना चाहते हो तो रामगढ़ से रांची के बीच का डिस्टेंस कितना है? सर 45 किलोमीटर। तो देखो आपको दो चीज बताना पड़ेगा, आपको ये 45 भी बताना पड़ेगा और आपको ये किलोमीटर भी बताना पड़ेगा। तो ये 45 क्या है? सर ये 45 नंबर है। और ये जो किलोमीटर देख पा रहे हो ये किलोमीटर क्या है? ये है यूनिट। तो इस दुनिया में अगर कोई भी चीज मापना चाहते हो तो पक्के से दो चीज चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग इसको ना नोट डाउन करेंगे। पहला चीज क्या रहता है? नंबर, और दूसरा चीज यूनिट। नोट डाउन करेंगे ये सारे कोई। और थोड़ा सा कलम को ना 4G के स्पीड से चलाना, कलम का स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखना है। हाँ, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए इस दुनिया में कोई भी फिजिक्स का क्वांटिटी रहा, अगर हम उसको मापना चाहते हैं तो कम से कम कितना चीज चाहिए? हाँ, दो चीज तो चाहिए ही चाहिए। और वो दोनों का नाम क्या क्या रहता है? एक नंबर और दूसरा गुड। तो अगर मान लो, लिख लिया? रिडन? लिख लिया ना आप लोग? गुड। देखो मान लो
कि हमारे पास एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हम नाम दे देते हैं Q। अभी हमें नहीं पता ना, जैसे अगर मान लो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ रहता तो लेंथ के लिए सिंबल क्या जानते हो? L जानते हो। अगर ब्रेथ रहता तो B जानते हो। इस तरीके से आपको पता है ना। एरिया रहता तो A लेते हैं, वॉल्यूम रहता तो हमें नहीं पता, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते Q। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी Q है, इसके लिए तो अभी आपको बताए थे दो चीज चाहिए था सर, एक का नाम था नंबर और एक का यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी का आप कैसे दिखा सकते हो? नंबर इनटू यूनिट। ठीक, तो नीचे लिख लो Q बराबर N इंटू U। और Q का मतलब हम यहां पे क्या लिखे हैं? Q का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। सर Q का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, और N का मतलब देखो यहाँ पे सिंबल देख पा रहे हो सर, N का मतलब तो नंबर है, और U का मतलब क्या है? U का मतलब यूनिट है सर। तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है नंबर इनटू यूनिट। तो जब आप नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा? कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगा। रेडन, कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे। तो देखो आपको दिख गया सिंबल, Q बराबर क्या आ गया? N इंटू U। अब देखो ये दोनों नंबर और यूनिट में ना एक खास तरीके का रिलेशन होता है। ठीक, नंबर और यूनिट में एक खास तरीके का रिलेशन है। तो ये रिलेशन होता है नंबर और यूनिट के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो देखो आपको ये पूरे फिजिक्स में और पूरे केमिस्ट्री में दो वर्ड आपको बार बार आएगा। पहले ये दो वर्ड को हम लोग समझ लेते हैं, तब जाकर के हम लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, है ना। तो पहले मैं इस स्टेटमेंट को ही उड़ा देता हूं। ठीक, उड़ा दिए। अब देखो पहले ये दो वर्ड पहले अच्छे से समझो, जो कि पूरे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बार बार आते रहेगा। और ये वर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले इसको समझना। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे समझो, आप दुकान गए पेन खरीदने के लिए। अच्छा बताना पेन का दाम कितना रहता है? 5 रुपया। गुड, चलो ठीक। इधर मैं इधर नंबर रख रहा हूँ कि पेन हम कई को खरीद रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर रखते हैं। और इधर मैं रखता हूँ उसके कॉस्ट जान रहे हो सर, पेन खरीद रहे हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो लेट से आप एक कलम खरीदें, एक कलम का दाम क्या रुपया है? 5 रुपया। तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 5 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, एक कलम खरीदे, कई रुपया दे दिए। अगर कल को हम 3 पेन खरीदते तो कई रुपया देते हैं? 15 रुपया दे देते हैं। पक्का? चलो कल को अगर हम 10 पेन खरीदते तो कितना देना पड़ता? 50 रुपया देना पड़ता। अगर कल को हम 100 पेन खरीदते, सर एक कलम का दाम 5 रुपया है तो कितना पड़ जाता? 500 पड़ जाता। देख पा रहे हो? अच्छा यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से देखना, हम पेन के नंबर को बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखो, हम किसको बढ़ा रहे हैं? ये देखो, ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपको क्या बता रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम नंबर को बढ़ा दे रहे हैं, पेन के नंबर को बढ़ा दे रहे हैं। तो कॉस्ट क्या हो रहा है? दाम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर दाम बढ़ रहा है, ये दिखा ना। तो जब भी आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाए तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आया? एक क्वांटिटी को बढ़ाओ, दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो अगर आप एक जीन्स खरीदें, एक जीन्स का दाम है 1000, ठीक, तो अगर 5 जीन्स खरीद लेंगे तो आप जीन्स का नंबर बढ़ा दिए, 1 से कहां पहुंच गए? 5 में। तो सीधे आपका कॉस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। तो नंबर बढ़ाएंगे तो उसका जो प्राइस है, उसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। इसका उल्टा अगर हम नंबर घटा देंगे तो कॉस्ट भी घट जाएगा। चलो सर देखो, अभी 100 पेन खरीद रहे थे, 500 रुपया लग रहा था। हम कल को ना 20 पेन खरीदेंगे तो देखो 100 से हम कहां आ रहे हैं? 20 में।
जब 100 पेन खरीद रहे थे तो हम कितना पैसा दे रहे थे? 500। अब हम 20 पेन खरीद रहे हैं, कितना देना पड़ेगा? 100 रुपया। तो आप देखो कि सर हम नंबर घटा दिए, 100 से कहाँ आ गए हैं? 20। तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट घट गया, यानी एक क्वांटिटी को घटाएं दूसरा भी घट गया, एक क्वांटिटी को बढ़ाएं दूसरा भी बढ़ गया। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कोई डाउट नहीं ना? अब इसका एक उल्टा होता है जिसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसको भी देख लो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको समझते हैं, ठीक? इस चीज को हम लोग बड़े ध्यान से समझते हैं। चलो एग्जांपल देते हैं चीनी से। चीनी जान रहे हो? हाँ, मान लो अभी चीनी का जो रेट है वो 40 रुपीज पर केजी है। कैसे रेट है? 40 रुपये, हाँ, 40 रुपीज पर केजी, यानी 1 केजी चीनी खरीदते हो आपको कितना पैसा देना पड़ता है? अब आपका घर में ना प्रत्येक महीना इसका जो चीनी का जो खपत है, ठीक है, वो हो जाता है कितना? मान ले 5 केजी। मान लो चाय पीने में, रोटी पकाने में, कुछ किसी भी तरीके से आपका घर में प्रत्येक मंथ जो कंजप्शन हो रहा है चीनी का जो खपत हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 केजी का। तो 40 रुपये केजी है, तो 5 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा? 40 गुना 5 करेंगे ना, कितना आ जाएगा? 20 रुपया आएगा, 200 रुपया, है ना? तो बात ऐसा है, आप कितना क्वांटिटी खरीद रहे हो? देखो इसको मैं यहाँ पे क्वांटिटी से लिखता हूँ, चीनी का क्वांटिटी को एक साइड रखा और दूसरी साइड मैं यहाँ पे अपना कंजप्शन रख रहा हूँ, ठीक है, जो हम लोग कंज्यूम कर देते हैं, है ना? चलो हम अपना यहाँ पे खर्चा लिख देते हैं। खर्च लिख दें, कहाँ भाग गया मेरा इरेजर? ये लो, यहाँ क्वांटिटी लिखें और यहाँ पे हम लोग लिख लें एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, ठीक है? तो बात ऐसा है कि जब 40 रुपये केजी चीनी था, ठीक, यहाँ पे मैं कहीं पे कॉस्ट भी डाल देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे डाल दिया कॉस्ट, ठीक। जब 40 रुपये केजी चीनी था तो हम कितना केजी चीनी खरीद रहे थे? 5 केजी चीनी खरीद रहे थे। इधर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट 40 रुपीज। कल को ऐसा हो गया चीनी का दाम ना घट गया, ठीक है, मान लो चीनी का दाम 20 रुपये केजी हो गया, ठीक। अच्छा टोटल खर्च देखो, टोटल खर्च कितना हो रहा था उस टाइम? तो 40 गुना 5 सर 200 रुपया खर्चा कर रहे थे, हमें मिल रहा था 5 केजी चीनी। गुड वन। नेक्स्ट देखो क्या हो गया, अगले महीना ना चीनी का दाम घट गया, ये चीनी का दाम 20 रुपये केजी हो गया, 20 रुपये केजी हो गया। अब बताओ आपके पास पैसा खर्चा करने के लिए कितना था? 200 रुपया। तब बोलो 200 रुपये में आपको कितनी चीनी मिलेगा? पहले मिल रहा था 5 केजी, अब कितना मिलेगा? देखो 200 रुपया का खरीदना है ना, आपके पास पैसा खर्च करने के लिए कितना है? 200 है, तो 20 रुपये केजी है, तो कल को इसका दाम मतलब कल को आपको ये 200 रुपया में कितना क्वांटिटी मिल जाएगा? सर पक्के से ये हम लोगों को 10 केजी मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे एक चीज देखो, कॉस्ट क्या हो गया? 40 रुपया से 20 रुपया हो गया, दाम घट गया ना। तो दाम घट गया तो वहां पे हम लोग का देखो क्वांटिटी देखो, जो यूज कर रहे थे उसकी मात्रा 4 केजी से मतलब 5 केजी से हम सीधे कहां चला गए हैं? 10 केजी। यानी दाम घट गया सर, तो हम उसको यूज ज्यादा करना शुरू कर गए, ठीक। यानी एक बढ़ रहा है, वहीं पे दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। आप ये देख लो, कॉस्ट और क्वांटिटी में रिश्ता देखो, आप बड़े ध्यान से देखो, कॉस्ट और क्वांटिटी के बीच रिश्ता क्या दिखाई दे रहा है? कौन बढ़ रहा है? ये क्वांटिटी बढ़ गया है, 5 से 10 सर क्वांटिटी बढ़ गया है, ऊपर से मिल जाएगा, लेकिन कॉस्ट क्या हो गया था? यानी अगर दाम घट जाए तो हम लोग उस चीज का ज्यादा यूज करने लगेंगे। कल को उल्टा हो जाए, सर ये ना चीनी 100 रुपये किलो हो गया, 100 रुपये किलो, बताओ खर्च करने के लिए कितना है आपके पास? सर मेरे पास खर्च करने के लिए 200 रुपया है, 100 रुपये केजी है, कितना केजी खरीद पाओगे? 2 केजी।
आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, कॉस्ट क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? सर यहाँ पे बात ऐसा है कि चीनी का कॉस्ट बढ़ चुका है, चीनी का दाम बढ़ चुका है, तो हमारा क्वांटिटी, चीनी जो हम लोग कंज्यूम करते थे उसकी क्वांटिटी क्या हो गया, घट गया। सर क्वांटिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, क्वांटिटी के ऊपर ये फर्क पड़ रहा है, क्यों घट गया? तो आप बड़े ध्यान से देखो, हम एक चीज को बढ़ाते हैं, दूसरा चीज घट जा रहा है। तो जब भी आपको ऐसा कहीं पे दिखाई दे तो ऐसे रिश्ता को बोलना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो वर्ड क्लियर है ना? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा दें, चलो ठीक, जिसे समझना। मान लो यहां पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं फी से, और यहां मैं रख रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम मार्केट में प्रचार करना शुरू कर दिए कि भाई बात ऐसा है कि स्टार गैलेक्सी वाले जो टीचर हैं, वो स्टार गैलेक्सी वाले टीचर सारे बच्चों को इस बार कुछ खास सुविधा दे रहे हैं कि पैसा कुछ भी नहीं लेंगे और पढ़ाएंगे सारे बच्चे को। तो जितना बच्चे आना चाहते हो 11th के पढ़ाई के लिए आ जाओ। तो हमने फी कितना रख दिया, 0 रुपये। पूरा रामगढ़ में फैला दिए बात, पूरे प्रचार कर दिए। बताओ कितना कोई आएगा पढ़ने के लिए? सबका कोचिंग ठप हो जाएगा, जितना रामगढ़ में कोचिंग होगा ना सब बंद हो जाएगा, और सब सारे बच्चे उठेंगे और उठ करके सीधे स्टार गैलेक्सी। अब स्टार गैलेक्सी में कितने बच्चे आ गए हैं? मान लेते हैं 1000 बच्चे, ठीक। अब 1000 बच्चे आए, जैसे आए तब तो बोलो 1000 बच्चे हम यहाँ पे रख पाएंगे? नहीं। बैठा पाएंगे? बैठा नहीं पाएंगे। तो अब हम उन लोगों को समझाने लगे कि बाबू ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम लोग से कोई पैसा नहीं लेंगे, हम बिल्कुल फ्री ही पढ़ाएंगे। लेकिन बोलो तुम लोग बैठोगे कहाँ? मेरे पास तो जमीन है, बाहर में बैठ के पढ़ोगे? और नहीं सर, पानी आने लगेगा तो बोला ठीक है, तब कुछ जुगाड़ करो। क्या जुगाड़ करें? कि तुम लोग को बैठाने के लिए हमको एक रूम बनाना पड़ेगा। तो अच्छा एक बात बताओ, बैठोगे तुम लोग, पढ़ोगे तुम लोग, तो पैसा हम खर्चा करेंगे क्या? नहीं ना। तो ऐसा करो, बस तुम लोग से 1000 लेंगे, है ना? कितना पैसा लेंगे? 1000 लेंगे। अब 1000 बच्चा है, 1000 पैसा सब बच्चा देगा तो 1 लाख मेरे पास जमा हो जाएगा। सर 1 लाख में झकास घर बन जाएगा, है ना? तो हम फी कहाँ ले गए? 0 से सीधे 1000, ठीक है? कि बस वो भी एक ही बार, ऐसा नहीं कि पर मंथ लगते जाएगा, एक ही बार 1000 लगेगा और कभी कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे 1000 कर दिए, यहाँ पे जो बच्चे थे 1000, उन लोगों को समझ में आ गया, करे मास्टर चाल खेल रहा है, ठीक। शुरू में क्या बोला? फ्री पढ़ाएंगे, जब आए तो हाँ, तो क्या हो गया, कुछ बच्चे मेरे ट्रिक समझ गए हैं और वो बोलते हैं कि भाई हम जाने वाले, तो 50 बच्चा नहीं आया, बोला ना वहां जाने वाले नहीं, तो बच्चा कितना दिख गया? 950। अब एक बात बताओ, फी के साथ हम क्या किए? घटाएं कि बढ़ाएं? बढ़ा दिए। तो बच्चे क्या हो गया? घट गया कि बढ़ गया? घटा कि बढ़ा? घट गया। मतलब एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा रिश्ता है? फी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कौन सा रिश्ता? इनवर्सली। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर? आपको केमिस्ट्री में बार बार देखने को मिलेगा और फिजिक्स में भी ये वर्ड बार बार देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये जो 2 वर्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत? गुड। तो देखो हम लोग बातें जो कर रहे थे कि सर नंबर और यूनिट्स में, देखो नंबर और यूनिट के बीच का जो रिश्ता है ना, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि सर एक को बढ़ा दो, दूसरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है? देखना। हाँ चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 मीटर, ठीक। देखना 1 मीटर हमने लिखा। अब यहाँ पे एक बताना, यहाँ पे ये वर्ड जो 1 देख पा रहे हो, 1 क्या चीज है? सर 1 तो नंबर है, और ये जो मीटर लिखे हैं, मीटर क्या चीज है? मीटर यूनिट है, ठीक है। अच्छा 1 मीटर बराबर आप क्या जानते हो? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। पक्का? गुड। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में बराबर है। अच्छा आप लोग यहाँ पे एक चीज देखना, हम नंबर के साथ क्या किए? देखो यहाँ पे नंबर 1 था,
यहाँ पे नंबर कितना हो गया? 100 हो गया। सर नंबर को 1 से हम कहाँ ले गए? हमने नंबर को बढ़ा दिया है सर, तो यूनिट पक्के से क्या हो गया होगा? छोटा हो गया। ठीक, कम का मतलब उसको समझना। देखो यहाँ पे बड़ा और छोटा से समझना। हाँ, हम नंबर को बड़ा कर रहे हैं, नंबर को क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा हम लोगों को छोटा। देखो 1 से 100 ले गए, सोच पा रहे हो? नंबर को हम 1 से कहाँ ले गए? 100 ले गए, तो यूनिट ना सर छोटा हो गया। मतलब देखो ये मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा यूनिट कौन और छोटा यूनिट कौन? सेंटीमीटर, समझ पाते हो? सर इतनी सी लेंथ को बोलते हैं सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। मीटर समझ पाते हो? इतनी दूर आएगा सर तो 1 मीटर। तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट और मीटर। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे कि सर नंबर को बढ़ा रहे हैं, तो यूनिट के साथ क्या हो जाएगा? यूनिट छोटा हो जाएगा। ठीक, तो देखो जब हम लोग का नंबर 1 था तो उस टाइम यूनिट क्या था? अच्छा, सेंटीमीटर नहीं था, क्या था? मीटर था। और जब यूनिट मतलब नंबर 100 हो गया तो यूनिट क्या दिखाई दिया? सेंटीमीटर। तो देखो हम लोग नंबर के साथ क्या किए हैं? नंबर को बढ़ा दिए, 1 से 100 कर दिए, तो यूनिट क्या हो गया? बड़ा से छोटा हो गया। मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा यूनिट कौन? मीटर। सर 1 मीटर इतनी दूर होता है और 1 सेंटीमीटर इतनी थोड़ा सा होता है, समझ पा रहे हो? तो अगर आप नंबर को बढ़ाओगे तो उसके साथ वाला जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे दें। देखो हम यहाँ पे नंबर को बढ़ा दिए हैं तो यूनिट हो गया है छोटा। कोई डाउट? चलो ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको इरेज कर दें? चलो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, मेरे पास जगह है, यहाँ पे जगह है। हाँ देखना, अगर मैं बातें करूँ कि 1 kg कि सर हमारे पास कोई सब्सटेंस है 1 kg, ठीक है, तो 1 kg बराबर कितना ग्राम जानते हो? 1000 ग्राम। सबको तो बढ़िया से पता है ना? गुड। तो सर आप चाहे 1 kg बोल दो, चाहे आप 1000 ग्राम बोल दो, ये दोनों एक ही चीज है। आप मुझे यहाँ पे बताना हम नंबर के साथ क्या कर रहे हैं। देखो नंबर पहले क्या था? 1 था। अब हम क्या कर दिए? नंबर को बढ़ाए हैं कि घटाए हैं? सर नंबर को बढ़ा दिए, तो इसके साथ जो यूनिट लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? पक्के से घट जाएगा। यानी 1 को बढ़ाओगे तो दूसरा। अब देखो ये पहले केजी था, अब क्या हो गया? सर 1 kg इतना होता है और 1 ग्राम इतना 100 होता है। कौन बड़ा कौन छोटा? केजी बड़ा और ग्राम। तो हम यहाँ पे नंबर को बढ़ा दे रहे हैं तो यूनिट क्या हो जा रहा है? यूनिट घट जा रहा है। तो नंबर को हम इंक्रीज कर दिए तो यूनिट क्या हो गया? घट गया। तो नंबर और यूनिट के बीच कैसा रिश्ता? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। सर आप 1 को बढ़ा दो, दूसरा पक्के से घट जाएगा। कोई दिक्कत? अगर आप यहाँ पे अगर चलो नंबर को छोटा कर दें, यहाँ पे ये सारे एग्जांपल में आपको दिख रहा था कि नंबर बड़ा हो रहा है। सर देखना मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे मैं नंबर को छोटा करूंगा। जैसे मान लो 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? 2 मीटर होगा पक्का? ये लो 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। इस बार देखना हम नंबर के साथ क्या किए हैं। पहले 200 था, अब कितना कर दिए? बढ़ाएं कि घटाएं? यानी सर अभी इस केस में ना हम यहाँ पे नंबर को घटा रहे हैं, तो यूनिट देख लो। नंबर को हम लोग छोटा कर रहे हैं ना, तो यूनिट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यूनिट पहले सेंटीमीटर था, अब क्या हो गया? मीटर। तो सर यूनिट इस बार क्या हो गया? बढ़ गया। तो अगर हम नंबर को घटाएंगे तो यूनिट बढ़ जाएगा, और अगर हम नंबर को बढ़ाएंगे तो यूनिट घट जाएगा। यानी 1 बढ़ाओ दूसरा घटेगा, 1 बढ़ाओ दूसरा घटेगा, 1 घटाओ दूसरा बढ़ेगा। तो ऐसे रिश्ता को बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई डाउट? चलो नोट डाउन करो, ये आपको बार बार आएगा। देखो दोबारा बोल रहा हूं, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भर भर के आने वाला है पूरे फिजिक्स में और पूरे केमिस्ट्री में। नोट डाउन कर लो, नंबर एंड यूनिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे का।
तो एग्जाम्पल ढेर सारा दे दिए ना। क्या आपको समझ में आया? कोई भी एग्जाम्पल ले लेना नीचे, और नीचे एग्जाम्पल लेकर के दिखा देना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। चलो ये आप लोग वर्ड लिख लिए, ये वर्ड। अब यहाँ पे सर आप मिटा क्यों दिए, हम लोग को छापना था, ठीक है, तो ऐसे छाप लो ना। लो ये 1 मीटर है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो देखो ये नंबर था, ये नंबर 1 से 100 गया, बढ़ा के घटा? देखो नंबर के साथ हम एरो लगा दिए, सब नंबर बढ़ रहा है। तो ये देखो मीटर से ये कहाँ गया था? सेंटीमीटर। तो ये यूनिट के साथ क्या हुआ, बढ़ा के घटा? सर घट रहा है, नंबर बढ़ रहा है तो यूनिट, इस तरीके से फिगर बना लो। अब आपको बढ़िया समझ में आता हुआ दिख रहा होगा, नंबर बढ़ रहा है तो यूनिट घट रहा है। 1 केजी वाला भी दिखा सकते हो, इधर दिखा दो। 1 केजी बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो दिखा दो। सर ये 1 से कहाँ गया? 100 गया। तो ये नंबर रहा ना, नंबर बढ़ रहा है। केजी वाला ले लो, कहाँ से कहाँ गया? केजी से ग्राम में चला गया। सर ये यूनिट है, और यूनिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। ऐसे रिश्ता को क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, याद रहेगा ना आप लोगों को? किसी को समझा सकते हो? घर जाकर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने अंकल और आंटी को जरूर से समझाना। समझा पाओगे? गुड। चलिए आगे की ओर। खत्म हो गया? 10 मिनट और टाइम दो, वरना हम लोग के पास अभी देखो 2 ही 3 टॉपिक पढ़ पाए हैं। 10 मिनट और टाइम दो। हाँ 10 मिनट में हम लोग और कोशिश करते हैं समझने की। अब देखो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था? सर इस दुनिया में वैसा क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, वो हमारा फिजिक्स का क्वांटिटी है। तो ये फिजिक्स का क्वांटिटी कितने तरीके का होता है? ये फिजिक्स का क्वांटिटी ना 2 तरीके का होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नोट डाउन करो इसको, बारी बारी से हम लोग समझेंगे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी इस दुनिया में जो भी फिजिक्स का क्वांटिटी होगा ना उसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट करके रखेंगे। एक को तो बोल दिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। रेडी? अब हम लोग ना थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, देखो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले ना हम लोग इसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को समझ लेंगे ना तो आपको फंडामेंटल वाला बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसे समझो, मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट से मान के चलो हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, ये दिख रहा है सर, ये हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे मान लो, ऐसा मान लो कि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये टेब अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने अनुसार भागता है। ये एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। सर इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का ना हम एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल पाओगे आप लोग एरिया? नहीं निकाल पाओगे? सर इसका ये कुछ लेंथ है, ये वाला इसका कुछ रहा लेंथ L मान लें, ये वाला कुछ इसका ब्रेथ रहा, ब्रेथ कितना रहा B। तो अच्छा एक बात बताओ, एरिया बराबर क्या जानते हो? एरिया बराबर क्या जानते हो? सर एरिया बराबर लंबाई गुना, बात समझ में आ रहा है? तो एक बात बड़े ध्यान से सुनना कि इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं पूछूं एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए आपको किसका किसका मदद लेना पड़ रहा है? सर एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ का मदद चाहिए और फिर किसका मदद चाहिए? ब्रेथ का मदद चाहिए, तब जाकर के आप क्या निकाल सकते हो? एरिया निकाल सकते हो, है ना। एक और ऑब्जेक्ट ले ले, थोड़ा सा यहाँ पे देखना,
अच्छा ये चलो रेक्टेंगल का ही थोड़ा सा बड़ा रूप बना देते हैं। हाँ ये देखना, जाना पहचाना फिगर लग रहा है। हाँ सर इसको तो जानते हैं। दिखा? क्या दिखा? क्यूब है? अरे क्यूब नहीं है, ये भी तो रेक्टेंगल नहीं है ना। रेक्टेंगल का ये 2D फिगर था, ये 3D फिगर था। देखो ये 2D का मतलब आप इसमें दो ही चीज देख पा रहे थे, एक लंबाई और एक चौड़ाई। लेकिन इस फिगर को आप देखेंगे ना तो आपको तीन चीज दिखाई देगा। सर ये वाला इसका लंबाई रहा, लेंथ, ये वाला इसका चौड़ाई रहा, बी, इसके अलावा आप एक और चीज देख पा रहे हो, हाइट। ठीक, तो अगर हम पूछते हैं कि आप इस फिगर का ना वॉल्यूम बताओ, तो क्या वॉल्यूम बता सकते हो? सर वॉल्यूम बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, तो अगर आपको एरिया निकालने के लिए बोले तो आपको दो क्वांटिटी का मदद लेना पड़ा, लेंथ और ब्रेथ का। अगर हम वॉल्यूम निकालने के लिए बोले तो आपको तीन चीज का जरूरत पड़ गया, लेंथ का भी, ब्रेथ का भी और हाइट का भी। अगर हम कल को स्पीड निकालने के लिए बोलते तो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बताओ, तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोग को याद है? सर स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा, पक्का ऐसे ही होता था ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा, यानी स्पीड निकालने के लिए आपको किसके किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? डिस्टेंस के बारे और टाइम के। तो देखो फिजिक्स का कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको निकालने के लिए ना किसी दूसरे क्वांटिटी का मदद लेना पड़ता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग नाम दे देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोबारा सुनना, फिजिक्स का ऐसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट के लिए हमें किसी दूसरे क्वांटिटी का मदद लेना पड़े, उसको हम लोग नाम दे देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह होगा जिसको हम लोग मेजर करने के लिए किसी का हेल्प लेना नहीं पड़े। जैसे देखना, हाँ जैसे अगर मैं बोलूं ये एक ऑब्जेक्ट है, देख पा रहे हो? इस ऑब्जेक्ट का आप क्या बता सकते हो? लेंथ। लेंथ मापने के लिए आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? बस सिर्फ और सिर्फ लेंथ मेजरमेंट वाला ही डिवाइस था, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, इसी तरीके से अगर वजन मापना रहा तो सर सिर्फ किलोग्राम चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। टेम्परेचर मेजर करना रहा तो सिर्फ डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन यही चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे थे डिराइव्ड क्वांटिटी मापने के लिए एक से अधिक क्वांटिटी की जरूरत पड़ जाता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह होगा जिसको मापने के लिए हमें किसी की जरूरत ना पड़े, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख ले हम लोग, लिख लो। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं करता है। दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये अपने आप में आजाद है, इसको दिखाने के लिए हमें किसी का कोई मदद नहीं चाहिए। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए भाई लेंथ के अलावा और कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। टाइम मेजरमेंट के लिए सिर्फ टाइम ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और इसे दिखाने के लिए हमें किसी भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना। फिजिक्स का वैसा क्वांटिटी जिसे हमें दिखाने के लिए किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, उसका हम लोग नाम दे देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। रिडन नहीं लिखे? कुछ एग्जांपल डाल दो। जिसे किसी का मास मापना है, किसी का लेंथ मापना है, किसी का टाइम मापना है, मतलब
टाइम मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। तो ये सारे के सारे अगर हमें मेजर करना है तो हमें कोई भी दूसरा क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ता है। आप लोगों का आंख में स्ट्रेस तो नहीं होता है ना, गड़ता तो नहीं है ना? चलो आप लोग का खास ध्यान रखें, इस वजह से बैकग्राउंड हम लोग कुछ इस तरीके का रखेंगे। व्हाइट बैकग्राउंड रखेंगे ना, आंख गड़ने लगेगा, आप लोगों का आंख में स्ट्रेस आ जाएगा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको दिखाने के लिए हमें किसी का भी जरूरत ना पड़े, उसको हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चले आगे की ओर। अरे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। चलो, अब हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं? तो हमारे पास ना मुख्य तौर पर ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो साइंटिस्ट लोग बैठे और बैठ करके ढूंढना शुरू किए कि भाई बताओ कौन कौन ऐसा क्वांटिटी है जिसको कि हम दिखाने के लिए किसी दूसरे का मदद नहीं लेना पड़े। ये जो आप लोग स्लाइड देख पा रहे हो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन करो। अब सारी बातें अभी आप लोग को बताएंगे, जल्दी से नोट डाउन करो 5 मिनट के अंदर। फंडामेंटल क्वांटिटी एक कॉलम में, एक में रखे हैं यूनिट और एक में रखे हैं सिंबल। तो देखो बात ऐसा हुआ, साइंटिस्ट लोग सब आपस में बैठे हैं और बैठ करके सब सोचने लगे इस दुनिया में ना वैसे वैसे क्वांटिटी को ढूंढ लो जिसको दिखाने के लिए हमें किसी का भी जरूरत ना पड़े। तो साइंटिस्ट लोग को ना इनिशियली ये 7 तरीके का क्वांटिटी दिखाई पड़ा कि जिसको दिखाने के लिए और किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, जिसमें से दिखाई दिया लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहां में से कुछ कुछ क्वांटिटी के बारे आप जानते हैं और कुछ कुछ के बारे आपको जानकारी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को लेंथ के बारे जानकारी है कि हाँ सर लेंथ जानते हैं, है ना? तो लेंथ आप लोग जानते हो, मास भी जानते हो, है ना? टाइम भी जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो चल रहा है तो आप यहाँ पे जानते हो इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट करते हैं तो करंट हो गया। टेम्परेचर जानते हो, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये वाला जो 2 चीज है वो आपके लिए थोड़ा सा नया है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक? तो जैसे देखो आप लोग बल्ब जलाते हो, सर बल्ब जलाते हैं 220 वोल्ट है, बहुत बढ़िया जलते रहता है, अचानक से वोल्टेज कम हो जाता है, क्या देखते हो? धुंधला हो जाता है। तो बल्ब जो आपको लाइट दे रहा था सर, अब आप धुंधला धुंधला लाइट देख पा रहे हो। पहले बहुत चमक दे रहा था बल्ब, अब कम चमक दे रहा है। ये जो लाइट का जो चमक है ना, लाइट के चमक हम लोग मापते हैं, और लाइट का जो चमक है, चमक मापने के लिए जो क्वांटिटी का यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ना आप लोग को केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग को ये भर भर के पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ाएंगे। इनिशियल आपको देखो 1 सप्ताह जो क्लास चलेगा ना वो तो आपको यही टॉपिक के ऊपर लेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर लेंगे, ठीक? तो इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तो फिलहाल रहने दो, फिर अभी किसको देखना है? लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी मतलब कोई चीज चमकता है ना, तो जो चमक है उसको दिखाने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड लेकर के आए हैं? लुमिनियस इंटेंसिटी। और जो चमक है उसको जो मापते हैं, मापने के लिए कौन सा यूनिट लेके आए हैं? कैंडेला, ठीक? अब देखो साइंटिस्ट लोग ने ये डिसाइड किया, बैठा, सोचा, बहुत सोचा और उन लोग को ये समझ में आया कि इस दुनिया में ना बस यही 7 क्वांटिटी ऐसा है कि जिसको मेजर करने के लिए ना किसी का मदद लेना नहीं पड़ता। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, ठीक? लेकिन कुछ सालों के बाद कुछ ऐसे क्वांटिटी आ गया जिसको कि ना ये सारी चीजों से आप मेजर नहीं कर पाते हो। जैसे अगर मैं 2 लाइन ड्रॉ करूं, देखना तो ये एक लाइन रहा और एक लाइन ये रहा, देख पा रहे हो?
ये दोनों लाइन के बीच में कुछ बन रहा है। अब बताओ एंगल क्या आप ये सारे में से किसी से माप सकते हो? एंगल मापना है क्या आप लेंथ का यूज कर सकते हो, मास का यूज कर सकते हो, टाइम का यूज कर सकते हो? यहाँ पे जितना क्वांटिटी दिया हुआ है इसमें से आप किसी का भी यूज नहीं कर सकते हो। तो साइंटिस्ट लोग बोला कि भाई बात ऐसा है कि हम लोगों का ना कुछ चीज छूट चुका है कि जिसको मापने के लिए हमें हम लोग ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी से माप नहीं पा रहे हैं। वो कौन सा क्वांटिटी है? एंगल मापना रहा था, आप ये सारे से माप नहीं सकते। एंगल के अलावा एक और चीज दिखाई दिया, जैसे आप लोग देखो बर्थडे वाला टोपी जानते हो? अगर बर्थडे वाले टोपी कौन जैसा शेप रहता है ना सर, कुछ इस तरीके का शेप रहता है। इसमें इसको एंगल को मिटाऊं, ठीक, देखो कौन वाला टोपी आप लोग कुछ इस तरीके से देख पाते होंगे। हाँ, आइसक्रीम खाते हो तो जो कोन रहता है उसके अंदर डाल देता है क्रीम। तो यहाँ पे जो हम क्रीम डाल रहे हैं, इसके अंदर जो क्रीम डाल रहे हैं, इसको हम कैसे मापेंगे? क्या आप इन सारे में से किसी क्वांटिटी से माप सकते हो? नहीं माप सकते। तो भाई अब इसको भी हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये दो क्वांटिटी हम लोग का अधूरा रह गया। तो ये दो क्वांटिटी को ना बाद में साइंटिस्ट लोग दोबारा से डिफाइन किया और दोबारा से डिफाइन करके ले आया कि ये दो क्वांटिटी हम लोग मापेंगे। एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो दो लाइन के द्वारा जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल बर्थडे वाला टोपी सर, बर्थडे वाला टोपी वो भी तो बीच में एंगल बनाता है, आप लोग बड़े ध्यान से देखना। तो वो जो एंगल बना रहा है तो उसको हम लोग कौन सा एंगल नाम दे दिए हैं? सॉलिड एंगल। तो ये जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बच गया, ये साइंटिस्ट लोग बाद में दोबारा से जोड़ दिया। तो इन टोटल हमारे ना पूरे फिजिक्स में यही 9 फंडामेंटल क्वांटिटी है और यही 9 के मदद से जितना सारा भी फिजिक्स का क्वांटिटी होगा सारे के सारे क्वांटिटी को हम लोग दिखा देंगे। ठीक, 2 मिनट 1 मिनट और टाइम दो। देखो ये जो यूनिट देख रहे हो, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है। हम लोग फिजिक्स को आसान रखना चाहते हैं और फिजिक्स को आसान रखने के लिए ना ग्रामर के रूल को इग्नोर कर देते हैं। देखो ग्रामर का रूल क्या बोलता है कि जब भी आप लिखेंगे ना तो पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, यही बोलता है ना। लेकिन आप देखो तो यहाँ पे कोई भी वर्ड आपको कैपिटल दिख रहा है? पहला वर्ड सारे के सारे स्मॉल दिख रहा है। तो पहली बात कि हम लोग ग्रामर के रूल को थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर करते हैं कि जो भी यूनिट लिखा जाएगा वो हमेशा कौन से लेटर से शुरू किया जाएगा? स्मॉल लेटर से। हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करेंगे। तो हम लोग यूनिट को भी कैसा रखेंगे? स्मॉल लेटर से ही रखेंगे। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कैंडला, मोल, ये सारे देख रहे हो स्मॉल लेटर से शुरू है। लेकिन सर यहाँ पे 2 क्वांटिटी हम लोग को ऐसा दिखाई दिया जो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। तो देखो आप हमेशा यूनिट का जो सिंबल यूज करेंगे वो स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। लेकिन अगर यदि वह यूनिट कोई साइंटिस्ट के नाम पर रहा, कोई साइंटिस्ट के नाम पर रहा, तो हम लोग उसके जो सिंबल रहा वो सिंबल को हम लोग कौन से लेटर से यूज कर लेंगे? कैपिटल लेटर से। जैसे करंट मेजर करने के लिए ना करंट मेजरमेंट एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एम्पियर ने बताया था। तो देखो उसके नाम पे हम लोग यूनिट रख दिए हैं, तो इसीलिए यूनिट को हम लोग क्या रख दिए? कैपिटल ए। ऐसे देखो केल्विन, देखो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए केल्विन ने हम लोगों को बताया था, तो उसके आदर सम्मान में हम लोग यूनिट का नाम क्या कर दिए? केल्विन। तो हम लोग सिंबल क्या डालते हैं? के। तो कहने का मतलब ये रहा कि अगर सर सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम पे रहा तो सिंबल को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और अगर सिंबल साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रहा तो उसको आप कौन से लेटर में लिखेंगे? स्मॉल। जैसे याद करो न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो अगर पूरा वर्ड में लिखेंगे तो वर्ड में हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्मॉल एन से शुरू करेंगे। और अगर सिंबल रहा तो सर न्यूटन तो नाम है, तो स्मॉल एन की कैपिटल एन? नाम है तो हम लोग कौन सा एन? कैपिटल। तो देखो आप लोग को ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी ना आप लोग याद करके आएंगे। अगले क्लास में हम पूछेंगे, हम क्या पूछेंगे कि बताओ लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक, सिंबल क्या होता है? मास, मतलब एम, है ना। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। सिंबल केजी। टाइम का यूनिट सेकेंड। सिंबल एस। ये सारी चीजें ना आप लोग घर से याद करके आएंगे। देखो यहाँ लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडला। सिंबल सीडी। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन। सिंबल रेड, RAD। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन और सिंबल
तो बस आज के लिए इतना ही सा। आप लोग घर जाएंगे और इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। और देखो यहाँ पे दो चीज, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई बताओ इस दुनिया में टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, आपको आंसर देना है 9। अगर मान लो आप एग्जाम देने के लिए गए और एग्जाम देने के लिए गए और वहां पे ऑप्शन मिला 7, तो आप क्या करेंगे? 7 को टिक मारेंगे। अगर मान लो ऑप्शन दिया 7 और 9 दोनों, तो 9 को टिक मारेंगे। और एक ऐसा ऑप्शन दिया जिसमें बोला 7 और 9 दोनों, तो 7 और 9 दोनों को टिक मार देंगे। ठीक, चलो तो आज के लिए बस इतना ही सा।